हेलो, नमस्कार। आइए आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोहम शिवोहम पर। आज की कहानी है कालिदास। आज के युग में जो बुद्धिमान हैं वे ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम को सफलता मिल ही जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वे अज्ञानी थे। उनका विवाह विदोत्मा नाम की सुंदर और विद्वान राजकुमारी से हुआ था। विदोत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह ही उससे विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्वत्मा ने शास्त्रार्थ में क्षेत्र के सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्रार्थ करते समय विद्वत्मा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी अपनी बुद्धि से उन मौन प्रश्नों के जवाब संकेतों में ही दिए। विद्वत्मा को लगा कालिदास इस प्रश्न के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्वत्मा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही थी। इसके जवाब में कालिदास ने गूंसा दिखाया। ये देखकर विद्वत्मा को लगा कि वह ये कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित होती हैं। इसी प्रकार विद्वत्मा कालिदास से प्रभावित हो गई और उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्वत्मा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर में वापस आना। इसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वे ज्ञानी हो गए। ज्ञान मिलने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़का कर कहा, कपाट उद्धृत सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्वत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कशित वागी विशेष, कोई विद्वान लगता। कालिदास ने विद्वत्मा को अपना गुरु माना था। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की है। अभिज्ञान संकुतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर व्यक्ति वाकई में कुछ करने की ठान ले तो वो अपने जीवन में उस काम को जरूर कर सकता है। आपको आपके जीवन में निराश करने वाले लोग और पल बहुत से मिलेंगे, लेकिन अगर आप ठान लें कि मुझे ये काम करना है तो उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।